अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। शैतान का सौदा, एक अनसुना सच, हॉरर स्टोरी। उस रात चांद नहीं निकला था। आसमान बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी मरे हुए इंसान की आंखें, काली, ठंडी और बेरहम। गांव से बाहर नदी के पार पुराने शमशान के बीचों बीच खड़ा हुआ था एक जला हुआ मंदिर। न वहाँ घंटी थी, न मूर्ति, न दिया, सिर्फ काली राख, टूटी दीवारों और हवा में बसी सड़ांध। उस रात वहां पहुंचा था अमृत, एक गरीब युवक जिसकी जिंदगी में भूख, कर्ज और बेइज्जती के सिवा कुछ भी नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। वो बुदबुदाया, अगर तू सच में है तो आज सामने आ। शमशान की आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख के नीचे कुछ हिलने लगा। हवा अचानक से रुक गई। पीछे से आवाज आई, इंसान आधी रात मुझे याद करता है, वजह क्या है? अमृत पलटा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर हिल रही थी, जबकि वो खुद स्थिर खड़ा हुआ था। मुझे पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, इस जिंदगी से निकलना है। अमृत की आवाज टूट रही थी। हंसी गूंजी, भारी, कोगली, जैसे कई गले एक साथ हंस रहे हो। सब मिलेगा, लेकिन कीमत लगेगी। चले मंदिर के भीतर अंधेरा गाढ़ा हो गया। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। राख से एक आकृति बनी, न पूरा आदमी और न जानवर। आंखें जलती हुई, मुस्कान ऐसी जैसे किसी मांसाहारी को शिकार मिल गया हो। आत्मा नहीं चाहिए मुझे, उस चीज ने कहा, मुझे चाहिए तेरा इंसान होना। अमृत चिल्लाया, मतलब हर खुशी के बदले एक मौत तेरे आसपास की, और जब तू सब समझ जाएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अमृत ने कांपते हाथों से मंदिर की जमीन पर गिरा पुराना ताबीज उठाया। खून अपने आप उसकी उंगली से टपका और ताबीज में समा गया। चारों तरफ एक साथ फुसफुसाहट हुई। सौदा मुकम्मल हुआ और उसी पल अंधेरा टूट गया। अगली सुबह अमृत की जिंदगी बदल चुकी थी। जहाँ कल तक वो फटे कपड़ों में था, वहाँ अब नोटों की कट्टियाँ थी। जिसे कोई काम नहीं देता था, वही अब लोगों को काम दे रहा था। लेकिन पहले हफ्ते ही उसकी माँ की अचानक मौत हो गई। डॉक्टर बोले दिल बंद हो चुका है। अमृत रोया, लेकिन उसी रात उसके खाते में करोड़ों रुपए आ गए। दूसरी मौत उसके दोस्त की हुई, तीसरी उसके पड़ोसी की। हर बार मौत के बाद कामयाबी, ताकत और नाम। और हर रात आईने में उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता। एक रात उसने आईने से पूछा, तू कौन है? आईना मुस्कुराया, जो तू बनता जा रहा है। धीरे धीरे अमृत की परछाई उससे बात करने लगी। चलते वक्त वो अगली दिशा में चली जाती, सोते वक्त दीवार पर बैठी रहती। परछाई फुसफुसाती, अगली बारी किसकी है? अमृत चिल्लाया, रुक जा। परछाई हंसती, रुकना इंसानों का काम होता है। एक रात उसने सौदा तोड़ने की कोशिश की। वो फिर उसी जले मंदिर पर पहुंचा, चिल्लाया, सब ले ले, पैसा, ताकत, बस मुझे छोड़ दे। हंसी गूंजी, अब तू छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब इंसान नहीं रहा। मंदिर की दीवारें गिरने लगी। हजारों लाशों की परछाइयां बाहर निकली। वही लोग जो उसकी खुशियों की कीमत बने थे। सब एक साथ बोले, हम तुझ में जिंदा हैं। और तभी अमृत ने देखा, उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं, उसके अंदर थी। आखिरी सुबह गांव में अमृत की लाश मिली, चेहरा मुस्कुराता हुआ, आईने आंखें आईने की तरह खाली। डॉक्टर बोले कोई वजह नहीं है, लेकिन शमशान के जले मंदिर में अब एक नई परछाई बैठी है, जो हर आधी रात किसी मजबूर इंसान का इंतजार करती है। और अगर तुमने ये कहानी आधी रात को सुनी है तो आईना मत देखना, क्योंकि शैतान सौदा करता है, चेतावनी नहीं देता। अमृत की मौत के बाद गांव में सन्नाटा नहीं, एक अजीब बेचैनी फैल गई थी। लोग कहते थे उसकी लाश ठंडी नहीं थी, जैसे शरीर मर चुका हो, लेकिन कुछ अंदर अब भी जाग रहा हो। अंतिम संस्कार के वक्त जब चिता जली तो आग नॉर्मल नहीं थी, लपेटें सीधे ऊपर नहीं उठी। वे मुड़ मुड़ कर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसी पल भीड़ में खड़ा एक लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आते ही उसने सिर्फ इतना कहा,
वो मुझे बुला रहा है। और उसकी आंखों में वही खालीपन था जो अमृत की लाश में देखा गया था। दिन बीतने लगे लेकिन गांव में मौतें रुकी नहीं। अब मरने वाले वो लोग थे जिन्होंने कभी अमृत का मजाक उड़ाया था, उसे धक्का दिया था या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। हर मौत के बाद चले मंदिर से अजीब सी हंसी सुनाई देती। रात के सन्नाटे में लोग महसूस करते कोई उनके कान के पास फुसफुसा रहा है, अगर मौका मिले तुम क्या मांगोगे। और डर की बात ये थी कि वो आवाज़ किसी बाहर वाले की नहीं लगती थी, वो आवाज़ उनके अपने मन से आती थी। एक रात गांव के स्कूल मास्टर ने अपने कमरे में आईना देखा। आईने में उसका अक्स नहीं था, वहाँ अमृत खड़ा था। उसी मुस्कान के साथ मास्टर चीख पड़ा, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। आईने से आवाज़ आई, डर मत, मैं वही हूँ जो तू बनना चाहता है। अगली सुबह मास्टर मृत मिला। कमरे में कोई निशान नहीं था सिवाय आईने के जिस पर उंगलियों से लिखा था, सौदा शुरू हो चुका है। अब जला हुआ मंदिर सिर्फ खंडर नहीं रहा। आधी रात को वहाँ दिया जलता हुआ दिखाई देने लगा, बिना तेल बिना बत्ती के। नदी के उस पार से लोग वहाँ खींचे चले आते जैसे कोई डोर बंदी बांध दी गई हो। जो गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। और जो पागल लौटे वो एक ही बात दोहरा दे, वो शैतान नहीं है, वो हम ही हैं, हमारी भूख, हमारा लालच। कहते हैं हर सौदे के बाद शैतान थोड़ा कम दिखता है और इंसान थोड़ा ज़्यादा। अमृत की परछाई अब अकेली नहीं थी, उसके साथ दर्जनों परछाइयाँ थी। हर वो इंसान जिसने किसी न किसी रात कोई इच्छा मांगी थी। मंदिर के भीतर अब एक नई आवाज़ पूछती है, डरो मत, मैं देता हूँ, छीनता नहीं हूँ। लेकिन जो ये समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आज भी अगर तुम किसी रात बहुत मजबूर हो, अगर लगे कि ज़िंदगी ने सब कुछ छीन लिया है और अचानक मन में ख्याल आए काश कोई रास्ता हो, तो याद रखना शैतान सौदा करता है, चेतावनी नहीं देता। अनस की स्टोरी, डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।